नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल नमो नमो प्रभु में। आज हम नवरात्रि के 9वें दिन होने वाली देवी सिद्धिदात्री माँ की कथा का श्रवण करेंगे और साथ ही हम कन्या पूजन की महत्व को भी जानेंगे। नवरात्रि का पावन पर्व 9 दिनों तक माता दुर्गा के 9 रूपों की आराधना का पर्व है। इन 9 दिनों में प्रत्येक दिन का अपना विशेष महत्व होता है, लेकिन नवमी तिथि को विशेष रूप से अत्यंत शुभ और सिद्धिदायक माना गया है। इस दिन माता के 9वें स्वरूप मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। यह कथा प्राचीन काल की है, जब धरती पर अधर्म और अन्याय अपने चरम पर था। राक्षसों का अत्याचार इतना बढ़ गया था कि देवता, ऋषि और साधु संत सभी अत्यंत दुखी थे। हर जगह भय और अराजकता का वातावरण था। सभी देवता मिलकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश, शिव के पास गए और अपनी व्यथा सुनाई। देवताओं ने कहा, हे देवों के देव, राक्षसों के अत्याचार से त्रिलोक कांप रहा है। हम सभी असहाय हो चुके हैं। कृपया कोई उपाय बताइए जिससे इस अधर्म का अंत हो सके। तब त्रिदेवों ने अपनी अपनी दिव्य शक्तियों को एकत्र किया। उन शक्तियों से एक अद्भुत तेज प्रकट हुआ, जिसने एक दिव्य स्त्री का रूप धारण किया। वह थी मां दुर्गा। नवरात्रि के अंतिम दिन यानी नवमी तिथि को माता दुर्गा ने अपने परम शांत और दिव्य रूप मां सिद्धिदात्री का स्वरूप धारण किया। यह रूप अत्यंत करुणामयी, ज्ञानमयी और सिद्धियों को प्रदान करने वाला है। सिद्धिदात्री का अर्थ है सिद्धियां देने वाली देवी। वे अपने भक्तों को अष्ट सिद्धियां और नवनिधियां प्रदान करती हैं। कहा जाता है कि स्वयं भगवान शिव ने भी मां सिद्धिदात्री की उपासना की थी। उनकी कृपा से ही भगवान शिव को अष्ट सिद्धियां प्राप्त हुईं और वे अर्धनारीश्वर स्वरूप में प्रकट हुए, जिसमें आधा शरीर शिव का और आधा शरीर शक्ति का। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में रामदास नाम का एक गरीब लेकिन अत्यंत भक्तिमान व्यक्ति रहता था। वह हर वर्ष नवरात्रि का व्रत करता और पूरे मन से माता की पूजा करता था। रामदास के जीवन में बहुत कष्ट थे, घर में गरीबी, बीमार पत्नी और बच्चों की चिंता। फिर भी उसने कभी माता की भक्ति नहीं छोड़ी। इस बार भी उसने पूरे नियम और श्रद्धा से 9 दिनों का व्रत रखा। जैसे जैसे दिन बीतते गए, उसकी भक्ति और भी गहरी होती गई। नवमी के दिन उसने विशेष रूप से मां सिद्धिदात्री की पूजा की। उसने अपने घर को साफ किया, एक छोटा सा मंदिर सजाया और माता को फूल, फल और प्रसाद अर्पित किया। वह पूरी रात जागकर माता का भजन करता रहा। जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी। उसकी भक्ति इतनी सच्ची थी कि वहां का वातावरण भी पवित्र हो गया। अचानक आधी रात को एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश में मां सिद्धिदात्री प्रकट हुई। उनका स्वरूप अत्यंत सुंदर और तेजस्वी था। माता ने मुस्कुराकर कहा, वत्स रामदास, मैं तुम्हारी सच्ची भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूं। तुमने कठिन परिस्थितियों में भी मेरा व्रत नहीं छोड़ा, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे। रामदास ने विनम्रता से कहा, हे माता, मुझे धन या वैभव नहीं चाहिए, बस मेरे परिवार को सुख और स्वास्थ्य प्रदान करें। माता उसकी विनम्रता से और भी प्रसन्न हुई। उन्होंने कहा, तुम्हें केवल सुख ही नहीं, बल्कि समृद्धि भी प्राप्त होगी। तुम्हारा जीवन अब बदल जाएगा। यह कहकर माता अंतर्ध्यान हो गई। नवमी के बाद रामदास के जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन आने लगे। उसकी पत्नी की बीमारी ठीक हो गई, घर में धन आने लगा और उसके बच्चों का भविष्य उज्जवल हो गया। धीरे धीरे वह गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति बन गया। लेकिन उसने कभी भी अपनी भक्ति और विनम्रता को नहीं छोड़ा। वह हर वर्ष नवरात्रि का व्रत करता और लोगों को भी माता की भक्ति के लिए प्रेरित करता। नवमी के दिन कन्या पूजन, कन्या भोज का विशेष महत्व होता है। इस दिन छोटी कन्याओं को माता का रूप मानकर उनकी पूजा की जाती है। उन्हें भोजन कराया जाता है और उपहार दिए जाते हैं। यह माना जाता है कि कन्याएं स्वयं देवी का स्वरूप होती हैं और उनकी सेवा करने से माता अत्यंत प्रसन्न होती है। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। कठिन परिस्थितियों में भी विश्वास बनाए रखना चाहिए। माता दुर्गा अपने भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करती हैं। विनम्रता और श्रद्धा ही सच्ची पूजा है। नवमी तिथि को व्रत करने से सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।
जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। आध्यात्मिक उन्नति होती है। जो भी भक्त नवरात्रि की नवमी तिथि को सच्चे मन से मां सिद्धिदात्री की पूजा करता है, उसे जीवन में कभी निराशा का सामना नहीं करना पड़ता। माता की कृपा से उसके जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता का वास होता है। अगर आप सभी को भी माता की कथा से सीख मिली है तो जय माता दी कमेंट में लिखें और ऐसी ही भक्ति की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल नमो नमो प्रभु को सब्सक्राइब करें। आप सभी का दिल से धन्यवाद। जय माता दी।